हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू स्टडी करेंगे। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज लेस्ली नॉरिस। टाइगर नाम सुनते ही हमारे सामने कौन कौन सी क्वालिटीज़ याद आती हैं हमें। टाइगर कैसा होता है? ब्रेव होता है, फिरोशियस होता है, फियरलेस होता है, फ्रीडम में रहता है, फ्री होता है। लेकिन अगर वही टाइगर जू में होता है तो उसकी लाइफ कैसी हो सकती है? जो हमारी पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसमें जो पोएट है उसने टाइगर की लाइफ जंगल में कैसी होती है और टाइगर जब जू में होता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है, इसका कंपैरिजन ड्रॉ किया है। एक्टिविटीज़ ऑफ टाइगर इन द जू और एक्टिविटी ऑफ टाइगर्स इन अ जंगल को उसने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपेयर किया है। जो टाइगर होता है वो ब्रेव होता है, फियरलेस होता है, लेकिन जब वो केज में होता है, जब वो कन्फाइंड होता है, पिंजरे के अंदर होता है, तो वो हेल्पलेस हो जाता है। तो उसकी क्वालिटीज़ हो जाती हैं हेल्पलेसनेस, एगनी, केज्ड। और what his life could be if it had been a free animal। और अगर वो फ्री एनिमल होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। एक टाइगर जो कि अपनी फियरलेसनेस के लिए फेमस है, जब वो केज में होता है और उसकी फ्रीडम उससे छीन ली जाती है तो वो बहुत सैड फील करता है, बहुत कन्फाइड फील करता है। ये इस पोएम का थीम है। अब हम इस पोएम की स्टैंजा बाय स्टैंजा स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। जो टाइगर है उसे जो पोएट ने ही कह के बुलाया है, एंड ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी विविड स्ट्राइप्स में, विविड का मतलब होता है बहुत ब्राइट कलर्ड की, और स्ट्राइप्स जो टाइगर की बॉडी पर लाइंस होती हैं, और स्टॉक का मतलब होता है बहुत ही फॉलो करना, किसी को बहुत चोरी चोरी से किसी को छुपते हुए फॉलो करना। तो वो स्टॉक करता है अपने विविड स्ट्राइप्स में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने केज के अंदर बहुत ही कुछ ही स्टेप ले पाता है क्योंकि जो केज है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो इसीलिए पोएट ने बोला है फ्यू स्टेप्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट उसके पंजों को बोला गया है, उसके पॉज को बोला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। और क्वाइट यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके जो फीट हैं बहुत सॉफ्ट हैं, तो उससे आवाज़ नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा क्वाइट है वो। इन हिज क्वाइट रेज, और जो टाइगर है वो अपनी रेज का मतलब होता है एक एंगर, एक गुस्सा, उसमें वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्वाइटली अपने गुस्से को वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो फ्री नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस देख लेते हैं। इसमें जो ही बोला गया है टाइगर को, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और यहाँ पर हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, एस जो साउंड है वो देखिए रिपीट हो रहा है, जिसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। जो एस होता है, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तीनों में एस साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंस है। और टाइगर के जो पैर हैं उसको पैड्स ऑफ वेलवेट ही कह दिया गया है, डायरेक्टली उसे पैड्स ऑफ वेलवेट ही कह दिया गया है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो मेटाफर है। और इन हिज क्वाइट रेज में जो आई वॉवल साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है एसोनेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है राइमिंग स्कीम, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी। कैसे? स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट सी, रेज बी। जो स्टैंजा ये फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो है स्ट्राइप्स, तो उसको हमने बोल दिया ए, केज को बोल दिया बी, क्वाइट को बोल दिया सी, फिर रेज को बोल दिया बी। इस तरह से हमारा स्टैंजा 1 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू स्टैंजा 2। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। जो टाइगर है he should be lurking in shadow, अभी तो वो जू में था, वो पिंजरे में था, केज में था, लेकिन अगर वो इस समय कहाँ होता, जंगल में होता, what his life would have been if he had been a jungle, he should be lurking in shadow। lurking का मतलब होता है छुपना, हाइड होना। in shadow वो छुप रखा होता
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये बड़ी बड़ी घास में वो धीरे धीरे स्लाइड करके सरक सरक कर चल रहा होता, छुप रखा होता। क्यों छुप रखा होता? क्योंकि वो अपने शिकार का, अपने प्रे का इंतज़ार कर रहा होता, अपने वो शिकार का इंतज़ार कर रहा होता, इसलिए वो चुपचाप से लंबी सी घास में छुपा रहता। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? पानी के एक होल के पास, जहाँ पर जो उसके प्रे होते हैं, जो डियर होते हैं, जो एनिमल्स बाकी होते हैं, वो पानी पीने आते हैं, वहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता। वे प्लम्प डियर पास, यहाँ से वो मोटे मोटे प्लम्प फैटी डियर्स वहाँ से पास होते और वो उन्हें पकड़ लेता। तो अगर वो जंगल में होता तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो शेडो के अंदर लर्क कर रहा होता, मतलब वो छुप रहा होता, हाइड कर रहा होता और अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता। अब स्टैंजा 2 के फिगर ऑफ स्पीचेस देख लेते हैं। स्टैंजा 2 की राइमिंग स्कीम सेम वही है, ए बी सी बी, शेडो ए, ग्रास बी, होल सी, पास बी। और यहाँ पर टाइगर की जो इमेज है, जो टाइगर की एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, तो एक तरह की इमेजरी कहते हैं उसे, इमेज ऑफ टाइगर एक्टिविटीज़। और प्लम्प में देखिए, प्लम्प और पास में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है? एलिट्रेशन। सेम लेटर देखिए, पी से प्लम्प, पी से पास, सो पी साउंड रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन कहलाता है। Now come to stanza 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses. अगर वो जंगल में होता तो वो स्नाल कर रहा होता। स्नाल का मतलब होता है ग्राउल करना, चिंघाड़ना, आवाज़ निकालना अपनी, with bared teeth, अपने दांत दिखा रहा होता है। स्नालिंग का मतलब होता है तो ग्राउल विद बेयर टीथ, वार्निंग साउंड देना, डराना दूसरों को। तो वो स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, लोगों के घरों के आसपास घूम रहा होता। एट द जंगल सेज, कौन से घर? जो जंगल के किनारे पर होते, वो वाले घर। बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, और अपने वाइट फैंग, फैंग वैसे होता है जो डंक कहते हैं ना, जैसे स्नेक का होता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोला गया वाइट फैंग, उसके शार्प टीथ, अपने शार्प टीथ को बेयर कर रहा होता, दिखा रहा होता, अनकवर कर रहा होता। हिज क्लॉज, और अपने क्या दिखा रहा होता? नेल्स दिखा रहा होता, अपने तेज से शार्प जो नुकीले नाखून है वो दिखा रहा होता। और टेरराइजिंग द विलेज और विलेजर्स, और जो विलेजर्स होते थे उनमें क्या वो क्या कर रहा होता? फियर क्रिएट कर रहा होता, अपना डर जगा रहा होता उनके अंदर, टेरराइज कर रहा होता उन्हें। तो स्नाल और टेरराइज, बेयरिंग, ये स्टैंजा के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब इस स्टैंजा में कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस भी यूज़ हुए हैं। इसमें स्नार्लिंग यूज़ हुआ है जो कि साउंड के लिए यूज़ होता है, तो उसको वो फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑनोमैटोपिया। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं ऑनोमैटोपिया। उसके बाद बेयरिंग, हिज, वाइट, इनमें कौन सा साउंड यूज हो रहा है? आई साउंड रिपीट हो रहा है, वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं एसोनेंस। जिसमें वॉवल साउंड रिपीट होता है उसे बोलते हैं एसोनेंस। और एस एस एस, फैंग्स में एस, हिज में एस, क्लॉज में एस, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्सोनेंस। और फिर जो हम बात पढ़ रहे राइमिंग स्कीम ए बी सी बी, वही राइमिंग स्कीम है हमारा A, B, C, B. Now come to stanza 4. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन जो टाइगर है वो कहाँ पर है इस समय? लॉक हो रखा है, बंद कर रखा है, उसे कैद कर रखा है, पुट अंडर लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट होता है जो ईंटों का, सीमेंट का बना हुआ एक सेल, मतलब रूम है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, उसकी जितनी भी पावर है, वो किसके पीछे है? वो उन सलाखों के पीछे, उन बार्स के पीछे, उस पिंजरे की बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो उस पूरे पिंजरे में चल रहा है, पूरी लेंथ में वॉक कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? ही इज पेइंग नो अटेंशन टू द विजिटर। जो विजिटर्स हैं, जो जू में, चिड़ियाघर में उसे देखने आए हुए हैं, उनकी तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ही इज पेइंग नो अटेंशन टुवर्ड द विजिटर्स। वो सैड है, वो हैप्पी नहीं है, तो उन विजिटर्स की तरफ भी उसका कोई भी ध्यान नहीं है। अब इस स्टैंजा के फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ही है। पर्सोनिफिकेशन किया गया है, टाइगर को ही बोला गया है।
और he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. जो his strength behind bar में s यूज हो रहा है, his strength behind bars, इसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। his strength behind bar में कौन सा साउंड यूज हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है। और जो बिहाइंड और बार्स में बी साउंड रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। बिहाइंड और बार्स क्या फिगर ऑफ स्पीच है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहाइंड बार्स में बताइए फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बताएंगे एलिट्रेशन। Now come to stanza 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो रात हो चुकी है, लास्ट वॉइस किसकी आ रही है रात के समय? जो कार्स हैं, जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोलिंग कर रही हैं। पेट्रोलिंग कर रही हैं मीन्स जो गार्ड कर रही हैं, जो रखवाली कर रही हैं, पेट्रोल करती हैं गाड़ियाँ। दे आर गोइंग अराउंड, वो घूम रही हैं और उसकी आवाज़ उसको सुनाई पड़ रही है टाइगर को। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या कर रहा है? वो स्टेयर कर रहा है, कंटिन्यूसली इंटेंटली देख रहा है, घूरते जा रहा है बार बार अपनी चमकती हुई ब्रिलियंट आइज से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए रात में जो तारे चमक रहे हैं उन्हें वो देखता जा रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, रात को जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो उसको वो देख रहा है, और स्टार्स को वो स्टेयर करता जा रहा है, घूरता जा रहा है। इसमें स्टैंजा में जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो एलिट्रेशन यूज हुआ है। फर्स्ट लाइन में देखिए ही और हियर्स में एच जो वर्ड है, इसको एच जो लेटर है इसको ध्यान से दीजिए, एच साउंड ही और हियर्स, तो इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है। और हमारा थर्ड लाइन में देखिए स्टेयर्स के ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, विद में आई, एच में आई और ब्रिलियंट में आई, ये साउंड आई रिपीट हो रहा है, ये एसोनेंस कहलाता है। और राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ए बी सी बी। तो इस तरह से हमारे पोएम के हमने 5 स्टैंजास को डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से एक इस पोएम में की समरी की तरफ लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस एट द जिस्ट ऑफ द पोएम। पोएम का जो कंक्लूजन है उसकी तरफ हम आते हैं। इस पोएम में क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है एक्टिविटीज ऑफ अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन द जंगल। जंगल में टाइगर कैसा है और जू में कैसा है उसमें कंपैरिजन किया गया है। जो केज है उसके अंदर टाइगर कैसे है? रेज के अंदर है, बहुत गुस्से में है। इन फॉरेस्ट में कैसा लगता है? वो नेचुरल लगता है और फ्रीली वॉक करता है। ही हाइड्स बिहाइंड द बुशेस, और वो बुशेस के पीछे छुप जाता है और अपने प्रे को कैच करता है। टेरराइज करता है विलेजर्स को। केज में जो पिंजरे में होता है सिर्फ वो घुर्राता है, रोर करता है। इट हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स ब्राइट स्टार्स, और रात के समय वो पेट्रोलिंग कार्स को सुनता है और स्टार्स को घूरता है। तो यहाँ पे पोएम का हमने एक शॉर्ट में रिकैप कर दिया पोएम का। आप इस पोएम का अगर आपसे कोई थीम पूछ ले, तो हम कंक्लूजन पूछ ले, तो यही होता है कि जो क्रुएलिटी करते हैं ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स पे, उन्हें पिंजरों में जो उन्होंने रख रखा है वाइल्ड एनिमल्स पे, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो एनिमल्स हैं दे हैव इक्वल राइट्स टू लिव फ्रीली, उनकी फ्रीडम भी हमें अलाउ करनी चाहिए। हमें कोई भी राइट नहीं है एनिमल्स की फ्रीडम को उनसे छीनने का। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई।